हेलो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना, कन्वर्ट करना। इसी तरीके से ये भी करेंगे, साथ ही साथ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना। वो कैसे करते हैं देखिएगा। एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्ट इनटू एमीटर। एक गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो सकता है एमीटर में, लेकिन तब हो सकता है वैन एक लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। एक लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में। जैसे कि आपको इससे पहले शंट पढ़ कर आए हैं, तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिएगा, ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, ठीक है जी। और इसके साथ एक रेजिस्टेंस है, पैरेलल में कनेक्ट है, और यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके जी, लेकिन यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर के साथ कौन सा करंट आ जाता है? आई जी आ जाता है। ये बात आपको पता है, जानते हैं इस बात को। यहाँ पर क्या आएगा? देखो, ये टोटल था आई, टोटल में से जो हमारा डाइवर्ट हुआ वो माइनस होकर यहाँ पर आ जाएगा। आपको पता है ये बात, संट में सब बात हमने डिस्कस की थी। यहाँ पर आई माइनस आई जी आ जाएगा, और ये हमारा एक संट है यानी कि लो रेजिस्टेंस है। बताओ जी, ठीक है। अब ये हमारा एक तरीके से एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है इस, ठीक है जी। ओके जी, अब आपको पता है पैरेलल में हमारा पोटेंशियल सेम होता है। ओके जी, ठीक है, पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इजिकल टू आई आर। एक बात बताऊं फ्रेंड्स, हम यही क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें निकालना होता है एमीटर गैल्वेनोमीटर, इन दोनों को ही काम करंट को मेज़र करने का होता है। तो करंट और वोल्ट, रेजिस्टेंस, इन तीनों का रिलेशन हमारा ओम्स लॉ में होता है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं, ठीक है जी। ओके जी, तो देखो, सबसे पहले मैं गैल्वेनोमीटर का देखता हूँ। गैल्वेनोमीटर का करंट क्या है? आई जी है। ओके जी, अब रेजिस्टेंस क्या है? उसका जी है, ठीक है जी। और बराबर है ये इसके। अब इसका करंट क्या है? हमारा शंट का। अब शंट के लिए आ रहे हैं, शंट का करंट है आई माइनस के आई जी, और इसका रेजिस्टेंस क्या है शंट का? एस है। ये बात समझ में आ गई ना? ये करंट हमारा इसका है, ये इसका करंट है, ठीक है जी। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आई जी और आई माइनस के आई जी, गाइज सेम टू सेम हमारा शंट की वैल्यू आई। यही हमारी क्या होता है? यही हमारा कन्वर्जन होती है गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में। सेम टू सेम वही बोल है वो। अब देखते हैं एस। एस क्या है हमारे? जो हम रिक्वायर्ड शंट है, जितना हमें चाहिए इतना हमें शंट यानी कि रेजिस्टेंस है। आई जी क्या है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स ये क्या है, इसे समझिएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आई जी वो करंट है जिससे हमारा गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होता है। फुल डिफ्लेक्शन यानी कि यही हमारा फुल डिफ्लेक्शन शो करता है ये करंट। ओके जी, जी हमारा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई रेंज ऑफ एमीटर। रेंज ऑफ एमीटर मतलब मान लीजिए हमारा आई वो करंट है, हमने अपने अब तो हमारा ये एमीटर में हो चुका है, अब इसे एमीटर बोल सकते हैं। हमने 0 से 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो इसकी रेंज हो गई 5 एम्पियर। ये वो ही रेंज है हमारी, ये वाली वही रेंज है हमारी, जितना हमारा करंट फ्लो हो रहा है। ओके जी, अब करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। देखिएगा, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर तब हो सकता है गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर में, कब? ए हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड सीरीज टू गैल्वेनोमीटर, यानी कि एक गैल्वेनोमीटर, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हो जाए। बताओ जी, बात क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ें। ये बात आप जानते होंगे, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होती है, ये बात पता है आपको। तो हम यहाँ पर सभी का एक नहीं ले सकते। तो V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल निकालना है हमें, हम सभी का निकालना है यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल है इसका। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ गैल्वेनोमीटर आते ही वो करंट आई जी बन जाता है, आपको पता है। और यहाँ पर भी करंट सेम होगा सीरीज में, आपको पता है, ठीक है जी। तो देखो V आई आर, आई क्या लेंगे हम? करंट हमारा आई जी है, और रेजिस्टेंस क्या लेंगे? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी, और
रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस खुद वो आ रही है। तो यहाँ पर G प्लस R, बताओ जी कोई दिक्कत है या नहीं है। तो देखो हम यहाँ पर R की वैल्यू निकालेंगे। V इजिकल टू, देखो इसे बताएंगे हम, यहाँ पर ये किस में है, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगा IG। यहाँ पर G किस में, बताओ जी। देखो अभी इसे मत देखो, इस बात को देखो, G प्लस R क्लियर है, ठीक है जी। अब G हमारा इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, वो बात हम शॉर्टकट में लिख रहे थे लेकिन आपको कभी समझ में ना आए इसीलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। और R ही हमें निकालना था, ये R ही हमें निकालना था। क्यों निकालना होता है फ्रेंड्स हमें R? क्योंकि हम इस R की वैल्यू पुट करके ये देखना होता है कि यहाँ पर कितना रजिस्टेंस, कितने ओम का रजिस्टेंस यहाँ पर पुट करें, तभी हमारा वो वोल्ट मीटर बनेगा, क्योंकि हम कन्वर्जन ही तो कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी। G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, ये बात पता है आपको। R रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, जितना हमें चाहिए वो रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। V रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का रेंज मतलब हमने कितना वोल्ट का करंट दिया, 5 वोल्ट, 5 to 10, यानी कि 5 to 10 उसकी रेंज हो गई। IG फुल डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट मीटर में कितना डिफ्लेक्ट करेगा वो डिपेंड करता है हमारा IG पर। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, ये छोटे से लेक्चर थे, आपको समझ में आ गया। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक प्लीज करना ना भूलिए।